बाइडेन ने कहा था भारत आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि वो जेनोफोबिक देश है, लेकिन उसका पलटवार भारत ने बड़े ही अनोखे अंदाज में दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर कहा है कि भारत हमेशा से बहुत ही अनोखा देश रहा है जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन जो है उन्होंने एक कमेंट किया 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है। वी आर द मोस्ट ओपन, मोस्ट प्लूरलिस्टिक and in many ways here the most understanding society in the world. There was some talk about economic performance. आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है जीडीपी जो है 7% पर है। आप दूसरे लोगों का जीडीपी चेक करिए, ग्रोथ रेट चेक करिए और आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है मेरे ख्याल में। इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है। अमेरिका कहता है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तुम मॉनिटर करके कर क्या लोगे? पहले मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती। अमेरिका से पूछ रहा हूं तुम कर क्या लोगे? तुम उखाड़ क्या लोगे? पहले ये बताओ कि साहब मैं ये उखाड़ लूंगा। चाहे अमेरिका बहादुर को खुजली लगी है। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं। और ये बताइए कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, आपकी कंट्री के, उनकी बहुत तारीफें की जाती है। खैर वो तो अब हमारे मुल्क में भी की जाती हैं। दोस्तों, दिन ब दिन भारत के अंदर एक ओपिनियन ये बनती जा रही है कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताने की जरूरत है कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। India and Japan have rubbished President Joe Biden's xenophobic remarks, grouping them together, while Indian External Affairs Minister S. Jaishankar emphasized that India has historically been an open society. Japan termed Biden's statement as unfortunate. नहीं है, डॉक्टर जयशंकर साहब ने अपने किसी ने क्वेश्चन के जवाब में दिया कि वी आर द मोर पोलरिस्टिक कंट्री, और बिल्कुल मैं उनसे एग्री करूंगा कि चीमा साहब 121 जबानें बोली जाती हैं भारत के अंदर, 22 जबानें ऑफिशियल हैं वहां पे। तो उस कंट्री को कहना कि यू डोंट नो व्हाट द इमिग्रेशन इज, यू डोंट नो व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, जिनकी इकोनॉमी 8.4% पे ग्रो कर रही है, उनको कहा जाए कि यू आर सफरिंग ड्यू टू द बैड इमिग्रेशन पॉलिसीज। तो मेरे ख्याल में जिस तरह आपको मैंने बताया है कि इस वक्त जो वेस्ट ने एक ब्लॉक मेरे ख्याल में जो भारत के खिलाफ बना रहे हैं, दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है मेरे ख्याल में। इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मजाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट दैम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के क्रिटिकल टाइम के अंदर जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये अच्छा, फिर इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की, और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन खोली हुई है, पूरा एक जो लूट सेल लगाई है, वो काम कर रही है? किसी न्यूयॉर्कर को कॉल करके देखें जो आपकी इमिग्रेशन के हालात है वहां पे, 1,87,000 इलीगल लोग वहां पे दंदनाते फिर रहे हैं, $10 बिलियन की शॉपिंग मॉल बंद हो चुके हैं, फार्मेसियां, स्टोर ताले लग चुके हैं वहां पे। क्या आप इमिग्रेशन कर रहे हैं? आप दिस इज हाउ यू आर वेलकमिंग देम। लेकिन इस वक्त चीमा साहब जो मैं मुसलसल देख रहा हूं कि भारत के खिलाफ एक लॉबी जो है
वो वेस्ट के अंदर मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है, ना सिर्फ यहाँ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अब वो दे हैव स्प्रेड। और उसमें मेरा ख्याल जो मजीद अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो भारत की ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरा ख्याल है वो वेस्ट को पसंद नहीं आ रही। मेरा इनसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से इजरायली जूश को निकाल दिया जाए और इंडियंस को निकाल दिया जाए अमेरिका से, तो अमेरिका चलेगा किस तरह? मेरा ये क्वेश्चन है, किस तरह चलाओगे भाई आप? गूगल अपना किस तरह चलाओगे? माइक्रोसॉफ्ट अपना किस तरह चलाओगे? फेडेक्स किस तरह चलाओगे? फेडेक्स का एड भी इस वक्त भारतीय निजात। अमेरिका कहता है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तुम मॉनिटर करके कर क्या लोगे? पहले मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, अमेरिका से पूछ रहा हूं तुम कर क्या लोगे? तुम उखाड़ क्या लोगे? पहले ये बताओ कि साहब मैं ये उखाड़ लूंगा 4 चीजें। तुम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो। मैं एक बात बताता हूं, आज की तारीख में अमेरिका रोते हैं कि यार चाइना तो हर जगह पहुंच गया और चाइना हमें मात दे रहा है और चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है और चाइना बिल्कुल हमें आंखें दिखा रहा है। चाइना सभी को आंखें दिखा रहा है दुनिया भर में, लेकिन अमेरिकन इस बात के लिए बड़ा ये कहते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं अमेरिकन को, चाइनीज की एक आदत अच्छी है, वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। वो दूसरे के घर में क्या बन रहा है, किसकी सास से कौन सी बहू से लड़ाई हो रही है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ते चाइनीज। उनका मैटर सिर्फ एक है और उनका मैटर है पैसा। वो कहते हैं पैसे की बात करो, इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मनी यू आर वेस्टिंग चाइनाज टाइम। उनको प्रॉब्लम था, डिमेंशिया उनको है, इस वक्त सीरियस प्रॉब्लम है। उनको बिल्कुल कोई पता नहीं कि वो किसकी बात। उससे पहले मैं आज से हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने पापा गिनी के बारे में कह दिया था कि मेरे अंकल को खा गए थे, मेरे अंकल वहां से उनका जहाज क्रैश हुआ था तो वो जो उनको खा गए थे, जिंदा खा गए थे उनको। जो उसके ऊपर इतराज है क्योंकि पापा गिनी भी इनके एलाइज हैं, इनके ग्रुप का हिस्सा है। उन्होंने इतराज किया कि यार बाबा जी को समझाओ ये क्या कर रहे हैं बातें। तो बाबा जी को अदर हकीकत पता नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है। दर हकीकत मैंने आपको कई दफा बताया कि गवर्नमेंट चला रहे हैं ओबामा पिछले 12 साल से। मेरा ख्याल इनकी स्पीच वगैरह भी वो लिख देते हैं, तो कई दफा अगर वो स्पीच इनके सामने ना हो फिर वो इसी तरह की बातें करते हैं। कई दफा कह चुके हैं कि एक दो दफा तो पहले कह चुके हैं कि मैं 18 व्हीलर ट्रक भी चलाता रहा, हालांकि खुद वकील थे पहले। फिर पहले कई दफा कह चुके हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें कर चुके हैं जिनका कोई रेफरेंस नहीं होता। हाँ, इस पे दुनिया को इसको क्रिटिसाइज करने का टाइम मिला है।